लखनऊ के गोमती नगर में बैंक के बाहर चली गोलियों ने पूरे शहर को हिला दिया। एक बैंक अधिकारी, सामने कथित तौर पर उसका पति, हाथ में 2 पिस्टल और फिर बैंक के बाहर ही गोलियों की तड़तड़ाहट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चश्मदीदों का दावा है कि गोली चलाने के बाद आरोपी ने बैंक कर्मचारियों पर भी हथियार तान दिया। कर्मचारी जान बचाकर बैंक के अंदर भागे और फिर आरोपी उसी ऑटो से फरार हो गया जिससे वो आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर बुलाकर क्यों मारा गया? हत्या के बाद आरोपी घर क्यों पहुंचा और वहां ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपनी बहन भी मारी गई और कुछ देर बाद आरोपी भी मारा गया? यानी लखनऊ की इस वारदात में एक के बाद एक 3 मौतें और पीछे छूट गए हैं कई बेहद गंभीर सवाल। मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र के विवेक खंड का है। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में अच्छे पद पर थीं। पुलिस के मुताबिक दिव्या अपने सहकर्मियों के साथ बैंक के एक ग्राहक से मुलाकात करके वापस लौटी थीं। इसी दौरान उनके पति मानस वाजपेयी के कथित तौर पर वहां पहुंचने और दिव्या पर गोली चलाने की बात सामने आई है। वारदात के बाद दिव्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी बैंक के बाहर कुछ ही पलों में एक महिला बैंक अधिकारी की जिंदगी खत्म हो गई। अब सुनिए चश्मदीद ने क्या बताया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक आरोपी रास्ते से आया था, उसके हाथ में 2 पिस्टल थी। उसने दिव्या से कुछ देर बातचीत की, फिर हथियार निकाला और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही बैंक के कर्मचारी बाहर भाग कर आए, लेकिन तभी आरोपी ने उनकी तरफ भी पिस्टल को तान दिया। डर के मारे कर्मचारी वापस बैंक के अंदर भागे। इसके बाद आरोपी उसी ऑटो से फरार हो गया। चश्मदीद का दावा है कि ऑटो के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी। सवाल है कि अगर आरोपी पहले से पूरी तैयारी के साथ आया था तो क्या यह अचानक हुआ विवाद था या पहले से रची गई साजिश? हम लोग को पता चला ये करीब 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। उसी की सूचना पाके हम लोग यहाँ पे अस्पताल पहुंचे हैं। एक हमको ये भी पता चला है कि जो मानस जी हैं उनकी बहन, उनकी भी मौत हो गई है। मानस जी ने पहुंच के वहाँ पे हमारी सिस्टर पे हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद वो अपने घर गए, अपनी बहन की उन्होंने हत्या की और खुदकुशी कर ली। उस एक मीडिया के द्वारा ये खबर पता चली थी हम लोगों को, तो उन्होंने कुछ स्टेटस लगाया था कि उसमें हमारी छोटी बहन प्रज्ञा और हमारे बहनोई भरत जी के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है कि उनको कुछ पता, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनका पुराना इतिहास कह रहा कि कुछ मानसिक रोगी थे वो, और उनके सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। ये जो आपसे विवाद चल रहा था जी, ये बहुत सालों से चल रहा था। करीब 4-5 साल से, कोरोना के बाद ही से हमारी सिस्टर दिव्या जी अलग रह रही थी। और पिछले साल जब उनकी माता जी की देहांत हो गया तो उसके बाद से तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब उसके बाद ये घटना हुई। तलाक प्रक्रिया कितनी? 1 साल पुरानी। 1 साल पहले शुरू हुई। 1 साल पहले कोर्ट में शुरू हुई थी तलाक की प्रक्रिया। लेकिन इसके बाद कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। पुलिस के मुताबिक दिव्या पर हमला करने के कुछ ही समय के बाद मानस वाजपेयी हुसड़िया चौराहे के पास अपने घर पहुंचा। वहां उसकी बहन तुलिका उर्फ सीबा की भी हत्या कर दी गई। तुलिका की उम्र 28 साल बताई जा रही है और इसके बाद मानस की भी मौत हो गई। यानी कुछ ही समय के भीतर एक ही परिवार से जुड़े 3 जाने एक के बाद एक चली गईं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तीनों घटनाओं के बीच क्या कनेक्शन था। गोमती नगर क्षेत्र में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें एक पति द्वारा आईसीआईसीआई बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है
और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है। वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। देखिए, एक ये पारिवारिक मामला था जिसमें जो पति था उसको अपनी पत्नी से जो भी शिकायतें थी, जो भी विवाद उनका चल रहा था, चाहे पारिवारिक न्यायालय में चल रहा हो, चाहे जो परिवारजन द्वारा बताया गया कि वो कुछ समय जो पत्नी है वो मायके रहती थी, कुछ समय आ जाती थी, परंतु नवंबर 2025 से उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ, वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इसी क्रम में और अपनी बहन का जो डिप्रेशन के बारे में परिवारजन वालों द्वारा बताया गया है, उसी क्रम में ये घटना घटित होना प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। पुलिस को इस मामले में एक और अहम डिजिटल सुराग मिला है, व्हाट्सएप स्टेटस। पुलिस के मुताबिक मानस ने घटना से जुड़े अपने विचार व्हाट्सएप स्टेटस पर जाहिर किए थे। अब जांच एजेंसियां इस डिजिटल सबूत की भी पड़ताल कर रही हैं। मृतका के पति मानस वाजपेयी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को हत्या की वजह बताई है, लेकिन एक गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। वो ये है कि अपनी पत्नी दिव्या की हत्या के बाद मानस ने कथित तौर पर अपनी बहन की हत्या क्यों कर दी। ये 12-12:15 बजे की घटना है। पति जो मानस वाजपेयी है, ये अपने पत्नी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेकखंड में रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी, किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि जो मानस वाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में अपने छोटी बहन शिवा वाजपेयी, इनको भी गोली मार दिया है और अपने सुसाइड कर लिया है। तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। मैम, वेपन से जो बरामद हुआ है उसको लेकर अभी तक उनकी तरफ से कोई तहरीर या कुछ ऐसी सूचना आई है? हाँ, वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी हैं। हथियार कहां से आए थे, आरोपी बैंक तक ऑटो से क्यों पहुंचा, ऑटो की नंबर प्लेट क्यों नहीं थी, दिव्या से बातचीत के बाद अचानक गोली क्यों चलाई गई, हत्या के बाद आरोपी घर क्यों गया और वहां अपनी ही बहन की कथित तौर पर उसने खुद क्यों हत्या कर दी। इस सवाल के पीछे एक नया सवाल खड़ा है। लखनऊ के गोमती नगर की यह वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें बैंक के बाहर गोलीबारी से लेकर घर के अंदर हुई दूसरी हत्या और आरोपी की खुद की मौत भी इस पूरी कड़ी से जुड़ी हुई है। अब पुलिस की जांच तय करेगी कि इस पूरे खूनी घटनाक्रम की असली वजह आखिर थी क्या और आखिर उस दिन क्या हुआ था। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, दिव्या मिश्रा की हत्या की असली वजह क्या थी और इन 3 मौतों के पीछे आखिर पूरा सच क्या है। सच्चाई क्या है, पुलिस की छानबीन में सब कुछ परत दर परत आगे जैसे ये केस की तफ्तीश बढ़ती जाएगी सब कुछ सामने आएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। लखनऊ के गोमती नगर में पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की हत्या के मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के ठीक 2 दिन पहले दोनों के तलाक से जुड़े मामले में कोर्ट में तारीख थी और यहीं से मानस ने दिव्या के मर्डर की ठान ली। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ था कि पति मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक तलाक के दौरान दिव्या ने पति मानस वाजपेयी से 1.5 करोड़ रुपए एलमनी यानी गुजारा भत्ते की मांग की थी। हालांकि अभी इसके पुख्ता सबूत नहीं है, यह सिर्फ दावा महज है कि यह हत्या का एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण यह भी है कि दिव्या मिश्रा पति मानस की बीमार बहन के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मानस अपनी बहन को छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे दिव्या मानस से दूर हो गई। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में दोनों के तलाक के मामले में सुनवाई हुई थी। इसी दौरान दिव्या की तरफ से करीब 1.5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगे जाने के बाद से मानस इतना परेशान हो गया कि उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर पत्नी और अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन को मारने का प्लान बना लिया। इसके बाद उसने 3 पिस्तौल खरीदी और 2 दिनों तक पत्नी दिव्या की रेकी की। जानकारी के मुताबिक हत्या के 2 दिन पहले मानस ने दिव्या का पीछा कर उसकी गाड़ी रुकवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से निकल गई। बताया जा रहा है कि दिव्या को किसी अनहोनी की आशंका थी और उन्होंने इस बारे में अपने करीबियों से भी चर्चा की थी। ये भी बताया था कि मानस उसे जान से मार देगा। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे मानस ऑटो से सीधा अपनी पत्नी दिव्या के ऑफिस यानी कि आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। दिव्या को फोन करके बाहर बुलाया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। फिर मानस ने पिस्तौल दिव्या के चेहरे पर सटाकर मार दी। ये पूरी घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद वो ऑटो से मौके से भाग गया, यानी ऑटो में बैठा शख्स जो ऑटो चला रहा था वो भी इस मामले में मानस का साथ दे रहा था, जिसकी तलाश भी पुलिस को है। वहीं ऑटो से जब मानस पत्नी की हत्या के बाद घर पहुंचा तो पड़ोसियों के मुताबिक मानस पसीने से लथपथ था, जिसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी और फिर बहन शीबा के सिर में गोली मार दी और फिर अपनी कनपटी पर भी गोली मारकर खुद को खत्म कर लिया। हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट और है। खुद को खत्म करने से पहले मानस वाजपेयी ने अपने व्हाट्सएप पर पत्नी दिव्या की मौत की वजह रिश्ते में धोखा भी बताया। इसके साथ ही यह भी कहा कि इस मामले की जानकारी उसकी बहन यानी कि पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति को भी थी, जिसके बाद प्रज्ञा मिश्रा ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी। प्रज्ञा ने आरोप लगाए कि उनका जीजा मेंटली साइको था, इसलिए उनकी बहन दिव्या उससे दूर रहती थी। बता दें कि आईसीआईसीआई में रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा और एसबीआई में फील्ड मैनेजर मानस ने 9 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन इन 9 सालों में यह रिश्ता प्यार, नफरत और फिर बदले की भावना में कैसे बदल गया पता ही नहीं चला और ये परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।